बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वीडियोस को देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कुर्रुलुश उस्मान के सीज़न 2 की किस्त नंबर 13 के हवाले से कि इसमें बहुत कुछ नया होने जा रहा है, ख़ासकर उस्मान बे की सरदारी और उसका नए दौर का आगाज़ और गुंदोज़ बे और बामसे के अलविदाई मराहिल, सावची और दुंदार की शिकस्त का मामला और सावची के बेटे की आमद और इसके साथ साथ दो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। नाज़रीन, बात करते हैं उस्मान बे की कि उस्मान बे को काई कबीले का नया सरदार बना दिया गया है। ये सिर्फ काई कबीले का नया सरदार नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया के बानी के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो कि अनकरीब बहुत सी फतूहात करते नज़र आएंगे और बहुत से दुश्मनों का सर कलम करते हुए नज़र आएंगे, मज़लूमों की आवाज़ बनेंगे, ज़ालिम के ख़िलाफ़ निकलेंगे। नाज़रीन, तो बात करते हैं उस्मान बे के नए आने वाले दौर के हवाले से। तो नाज़रीन, ये उस्मान बे एक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बनेंगे जिन्होंने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि जो 600 साल तक दुनिया पर राज रही और बहुत से मुसलमानों को हकूक़ दिलाए। अगर बात करें हम गुंदोज़ बे की, उस्मान के बड़े भाई की, तो बुज़दाग इसका किरदार ख़त्म करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह बामसे बे जो हैं वो भी अलविदाई मराहिल में हैं। गुंदोज़ बे अनकरीब शहीद हो जाएंगे तो फिर इनके बाद इनका करैक्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए सावची और दुंदार बे की शिकस्त की, तो सावची और दुंदार बे को ख़तरनाक एक इबरतनाक शिकस्त हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुंदार बे दूसरों को सिक्के देकर सरदारान को ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका ये मनसूबा नाकाम कैसे हुआ इसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। इनका मनसूबा इस वजह से नाकाम हुआ कि उस्मान के सिपाहियों ने इसको देख लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने जाकर उस्मान बे को बताया और उसने इनके मंसूबों को नाकाम बना दिया। जी, तो नाज़रीन, हम बात करते हैं नई आने वाले किरदारों की कि जिनमें से सबसे अहम रोल सावची के बेटे का है, जो कि कबीले में अपने बाप से मिलता नज़र आ रहा है। इसका बेटा जो है इब्तदाई तौर में तो उस्मान के ख़िलाफ़ रहेगा और अपने बाप का साथ देगा, लेकिन अनकरीब ये बेटा उस्मान का बहुत अहम सिपाही बनकर सामने आएगा और बहुत जल्द ये शहीद भी कर दिया जाएगा ऐनागोल किले की फतह में। और सावची जो है उसके किरदार को बदलने में भी इसका अहम रोल होगा कि ये भी उसके किरदार को मुस्बत किरदार की तरफ लेकर आएगा। अगर बात की जाए तारगुन खतून की, तो तारगुन खतून से उस्मान बे की शादी नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेलर में उस्मान बे के पास इसका बाप और तारगुन खतून बैठी हुई नज़र आ रही हैं, तो ये इनकी अलविदाई मुलाकात लगती है। अगर बात की जाए यावलक अरसलान की, तो यावलक अरसलान जो है ये बहुत जल्द वापस आ रहा है। जैसे ही उसे खबर पहुंचेगी कि अर्तुगरुल जो है फौत हो गया है, तो वो वापस आएगा और उस्मान के साथ मिलकर बहुत सी फतूहात हासिल करेगा। इसी तरह बात करते हैं जारकुताई की, जो नया मुसलमान हुआ है, लेकिन वो कबीले में नहीं आया बल्कि वो कुमरान अब्दाल के पास है और कुमरान अब्दाल के पास अपनी तरबियत करवा रहा है। इसके बाद वो उस्मान के सिपाहियों में शामिल हो जाएगा। अगर बात की जाए दो नए किरदारों की, तो ये नहायत ही आला किरदार लगते हैं कि दोनों ने तुर्क पगड़ियाँ पहन रखी हैं, लेकिन दोनों की मुलाकात उस्मान बे से भी है और निकोला से भी है। इनमें से जो दराज कद वाले किरदार है उसका तो लगता है कि ये कोई रूम सल्तनत का कोई आला ओहदेदार है, जबकि दूसरा जो किरदार है वो उस्मान बे का कोई ख़ास बंदा लगता है। नाज़रीन, अगर बात करें अर्तुगरुल बे की, तो इनके किरदार को अभी ख़त्म नहीं किया गया बल्कि सीरीज़ में इनका किरदार आता जाता रहेगा। ये उस्मान बे की ख्वाब में कई बार आएंगे और जिस तरह सीरीज़ अर्तुगरुल में सुलेमान शाह अर्तुगरुल की ख्वाब में और हाइमा खतून की ख्वाब में आते थे, इसी तरह उस्मान बे की ख्वाब में अर्तुगरुल बे आया करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।